मैंने क्या बोला, मान लीजिएगा कि मैं यहां से निकला हूं, मेरी मंजिल कहां है, यहां है, मैं यहां से जा रहा हूं। अब देखो इंसानी प्रवृत्ति है तो मैं जाऊंगा तो इधर भी देखूंगा इधर भी देखूंगा, लेकिन मुझे मुड़ना नहीं है, मुझे चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना। अब यहां पे एक दुकान आ रही है, अगर मैं इस दुकान में चला गया तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे क्या करना है, इस दुकान की तरफ देख लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे चलते रहना है। अगर मेरे जीवन में परेशानियां आ रही है, यानी भैया जी मान लीजिएगा मैं बीमार हूं, घर पे फंक्शन है, कोई मुझे ताने दे रहा है, कोई मुझे गालियां दे रहा है, मेरी परिस्थितियां विपरीत चल रही है, ऑल दीज आर द ब्रेकर्स, ऑल दीज आर द ब्रेकर्स, समझ पा रहे हो। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे भटकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है। अब ब्रेकर आता है तो आपको बताओ उतनी स्पीड से गाड़ी को लेते हैं तो गाड़ी जंप मार देती है और नुकसान कर देती है। तो वैसी कंडीशन में क्या करो, गाड़ी धीरे कर दो, वैसी कंडीशन में क्या कर दो, गाड़ी धीरे कर दो, लेकिन गाड़ी को रोको मत, क्योंकि अगर मैं यहां रुक जाऊंगा तो यहां कैसे पहुंचूंगा। अगर मैं यहां रुक गया तो ये मेरा एम है, यहां मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो फिर से देखो, देखते रहो, साइड में एक और दुकान दिखी, एक और दुकान दिखी, शोरूम दिखा, दुनिया की सबसे बड़ी होटल रेस्टोरेंट दिखा, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। आराम से बढ़िया तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के चलते रहो, चलते रहो। फिर चला, फिर चला, फिर ब्रेकर आ गया, डेंगू हो गया, फिर धीरे करो, धीरे करो, धीरे करो, फिर चलो 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 चलो, फिर मलेरिया हो गया, फिर धीरे कर दो, चलो 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 चलो, रिश्तेदार की शादी आ गई, फिर धीरे कर दो, चलो, लेकिन रुकना नहीं है। अरे ये लो घर वाले बीमार हो गए, फिर धीरे कर दो, लेकिन चलो 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 चलो। यहां इस तरीके से अगर मैं चलूंगा तो ही मैं यहां पहुंचूंगा। समझ पा रहे हो। ये सेम चीज आपको आपके जीवन में लेनी है कि अपने टारगेट के लिए जब आप निकलते हो तो हमेशा आपका सिर्फ क्या उद्देश्य है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जब आप यहां से रवाना हुए ना दोस्तों, तो आपके पास में तैयारी पूरी हो चुकी है, आपके पास में तैयारी हो चुकी है कि क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसे करूं। मतलब ये आपके सिलेक्शन के लिए बोल रहा हूं और मैं मेरे उद्देश्य के लिए बोल रहा हूं कि जब मैं नर्सिंग सेक्टर के अंदर में पढ़ाने को आया तो मैं अपने कुछ एम, कुछ उद्देश्य लेकर के आया था और उन उद्देश्यों से मुझे नहीं भटकना है, जिसमें सबसे पहला था कि विद्यार्थियों के लिए रोज अवेलेबल रहना, जब जब विद्यार्थी बुलाए, स्लाइडें नहीं लानी, गूगल को हैंग कराना, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने, क्योंकि जब मैं सारे पढ़ा सकता हूं तो तुम सारे पढ़ सकते हो, और जब तुम सारे पढ़ सकते हो तो एग्जाम के पेपर में सारे सब्जेक्टों के जवाब दे सकते हो, क्योंकि पेपर में एक सब्जेक्ट नहीं, जिसको सारे सब्जेक्ट आते हैं वो पास होता है। समझ पा रहे हो। अगर मैं खाली फार्मा पढ़ा दूंगा, अगर मैं खाली पीडिया पढ़ा दूंगा तो तुम खाली पीडिया सीख लेना, और खाली पीडिया सीख लोगे तो खाली पीडिया से पास नहीं होगे। पास तो तभी होगे जब नर्सिंग को 360 डिग्री पे घुमाओगे। समझ पा रहे हो। तो ये मेरा नेक्स्ट उद्देश्य था, स्लाइडें नहीं लाना। स्लाइडें नहीं लाने का मतलब मुझे याद होगा तो तुम्हें होगा, और जब मैं खुद देख देख के बोलूंगा कि एम एन, टारगेट एन, ये है वो है, तो तुम्हें क्या खा के याद होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दबाव है, प्रेशर है, ये है। मैं तो बढ़िया चाय बिस्किट खा करके क्लास लेने आता हूं, क्लास लेके निकल जाता हूं। समझ पा रहे हो। तुम्हारे ऊपर तो लॉट ऑफ द प्रेशर चल रहा है, सोसाइटी का, दुनिया का, बेरोजगारी का, तानों का, ये वो, उसके बावजूद तुम पढ़ रहे हो। तो जब स्लाइडें नहीं लाएंगे तो चीजों, ये मेरे टारगेट है। अब मैं इन चीजों को देख के अगर मैं भटक गया तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। ये क्या है सर, ये अटक और कटक है, ये कश्मीर और कन्याकुमारी है, ये इंडिया और एब्रॉड है। ये हमारा उद्देश्य है। भारत के हर हॉस्पिटल के अंदर 360 डिग्री का विद्यार्थी बैठे, ये हमारा लक्ष्य है। समझ पा रहे हो। अब वहां तक हमें पहुंचना है तो उस लाइन को लेके चलेंगे कि डैम से तो एम से। तो आप लोगों को सेम चीज है, आप अपने सिलेक्शन के लिए यहां से पूरी कच्चा चिट्ठा तैयारी लेके निकले हो कि पहले नोट्स पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होता देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा। ये क्या है, फूफा जी आए, 4 डायलॉग सुना के चले गए, मामा जी आए, ताना दे दिया। ये क्या है, बीमारी आ गई, मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, घर वाले बीमार हो गए, रिश्तेदारों की शादियां आ गई, ये सारे ब्रेकर है आपके जीवन के। क्लियर है। ये इधर क्या देखने को मिल रहा है, दोस्त की सगाई होगी तो रोना, दोस्त की शादी हो गई तो और रोना, दोस्त के बच्चा हो गया तो और रोना, दोस्त ने कार खरीद ली तो और रोना। इन चीजों को देख के भटकना नहीं और इनको देखने नहीं जाना है। आपको लगातार कहां चलना है, चलते रहे, चलते रहे। ध्यान रखिएगा। तो कहां पहुंचोगे, यहां। और एक दिन यहां पहुंचोगे ना तो ये सारी दुनिया आपको देखेगी, क्योंकि आप दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच रहे हो। समझ पा रहे हो। अब देखो, अब ये सारे नीचे रह गए, वरना तुम क्या करते, अगर इनको देख के ओ माय गॉड दोस्त कार लाया, तो यहां बैठा रहे, तू और दोस्त दोनों यहीं रह गए। तू और दोस्त कहां रह गए, दोनों ही यहीं रह गए। समझ पा रहे हो। ये न तो ये बढ़ा न तू बढ़ा। इससे अच्छा तुझे क्या करना था, तुझे लगातार चलना था। दोस्त कार ला रहा है, तू हवाई जहाज ला रहा है, ऊपर देख। क्लियर है। तो इसलिए अपने ही बनी गई चीजों को भटकना नहीं है, अपने टारगेट को लेकर चलो, क्योंकि हर एक इंसान के अपने टारगेट होते हैं।
भाई किसी का ख्वाब स्कॉर्पियो खरीदना है तो किसी का काम डिफेंडर लाना होगा, किसी का काम एरोप्लेन में घूमना है तो किसी के काम माता पिता के 4 धाम यात्रा करवाना है। कोई बंदा ये सोच रहा है कि मम्मी पापा को हज की यात्रा करवाऊंगा, तो कोई बोल रहा है गोल्डन टेंपल दिखा के लाऊंगा। अरे कोई किसी की इच्छा होगी कि चर्च में जाएंगे, किसी की होगी कि दरगाह में जाएंगे, अरे किसी की इच्छा गुरुद्वारा में जाने की होगी। तो जो जाने की इच्छा है वो वहां के लिए निकलो, समझ पा रहे हो। एक बंदे को दरगाह जाना है, दूसरे को मंदिर जाना है, दोनों इधर के उधर जाओगे तो अपनी जगह कैसे पहुंचोगे। किसी का टारगेट फॉरेन कंट्री में घूमना है तो किसी का भारत घूमना है। तो अपने लक्ष्य को लेकर के चलो, अपनी चीजों को लेकर के चलो। किसी का ख्वाब रेंज रोवर लेना होगा तो अपनी चीजों के ऊपर आपको फोकस रहना है कि आपके एम, आपके टारगेट, आपके सपने क्या, आपके उद्देश्य क्या है। समझ पा रहे हो। दुनियादारी क्या सोचती है, क्या करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती। और जिस दिन सिलेक्शन निकाल के लाओगे ना, गारंटी देता हूं प्यारे दोस्तों, सारी दुनिया की नजरें तुम्हारे ऊपर होगी। और वो कहते हैं ना कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। और मेरी खूबी पे एले रखते हैं जुबां, मेरे एबो पे चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जिस दिन तुम सिलेक्शन निकाल के लाओगे ना, तो जो गूंगे रिश्तेदार है वो भी टें करने आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आज तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रख रहा है, बस एक बार सिलेक्शन निकाल दो, दूर के मामा जी के साले के लड़के की साली भी तुम्हारा स्टेटस लगाएगी, कांग्रेचुलेशंस डियर फॉर सिलेक्शन, अरे सिलेक्शन इन फलाना फलाना एम्स, अरे फ्रॉम डैम्स। अरे ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय को लाना पड़ता है, समय आता नहीं है। किसी महान पुरुष ने कहा था कि अगर तुम हाथ पे हाथ धरे ये बैठ करके इंतजार कर रहे हो कि सिलेक्शन निकल जाएगा, तो मैंने भगवान को करीबी से देखा, वो टांग पे टांग धर के बैठा है, वो बोल रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा। तुम तो हाथ रख के बैठे हो, टांग पे टांग रख के बैठा है। मेहनत करो, चलो, भाग सकते हो तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ भी करो वहां जरूर पहुंचोगे। कुछ देर लग सकती है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन सिलेक्शन तो डंके की चोट पे होगा।